हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एनालिटिकल मेथड यूजिंग पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इस दोनों वेक्टर को ऐड करना है। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे? लॉ, तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ए वेक्टर है और हेड टू टेल, पैरेललोग्राम के लिए क्या था? टेल टू टेल या हेड टू हेड। तो हम इसके टेल पर, ठीक है, इसके टेल पर इसके हेड को ड्रॉ कर देते हैं। ये बी वेक्टर हो गया हमारा। इसे थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं ताकि फिगर क्लियरली आपको समझ में आए। ये वेक्टर, ये बी वेक्टर। हमने टेल टू टेल मेथड यूज करा है। पैरेललोग्राम में क्या था कि हम इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो बी के पैरेलल हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर हो गया और ठीक इसके पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। पैरेललोग्राम लॉ में ये था कि हेड टू हेड कभी ड्रॉ नहीं होता है, टेल टू हेड ड्रॉ होगा। तो हम क्या करेंगे? रिजल्ट इसका जो ड्रॉ करेंगे वो एक्चुअली में होगा यहाँ से टेल टू टेल, टेल टू हेड, सॉरी टेल टू हेड। ये इसका आर वेक्टर आ गया। अब इसमें एक चीज समझना ये है कि देखिए यहां पर जब हम दो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कैसे पता करेंगे, तो मैंने बताया था कि टेल टू टेल देखेंगे। टेल टू टेल है यहां पर जो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, यही एंगल यहां पर भी ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो जब हम इसका एक नेमिंग दे देते हैं, ठीक है, इसका नेमिंग दे देते हैं ओ पी क्यू आर। ओ पी क्यू आर मैंने नेमिंग दे दिया। और जब हम इसे आगे प्रोड्यूस करेंगे एम तक, ठीक है, तो देखिए यहां जो एंगल थीटा बन रहा है वही एंगल थीटा यहां पर भी बनेगा। तो दो वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो कैसे हम पता करेंगे? उसके टेल को, दोनों वेक्टर के टेल को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ भी बी वेक्टर है, यहाँ भी बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। अब जब हम प्रोड्यूस किए हैं तो हम एक काम और क्या करेंगे कि यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इस पर और इसका नाम दे देंगे QL। ठीक है, तो ये सेम फिगर अगर हम इतना मिटा दे तो ट्रायंगल लॉ में हमें इतना नीचे वाला फिगर मिला था। इस चीज को हम यह लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में कि हमने क्या करा है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं प्रोड्यूस OP टू M और ड्रॉ, और हमने क्या करा है? ड्रॉ QL परपेंडिकुलर PM। अब देखिए जब हम करेंगे इस वाले इतने हिस्से को अगर मिटा दे तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें, ये जो फिगर है यही फिगर उस वाले लेक्चर में भी था, एनालिटिकल मेथड यूजिंग ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम यहां भी रिपीट करते हैं। इसे थोड़ा मिटाकर इस साइड लिख देते हैं ताकि और क्लियरली आपको दिखे कि बी वेक्टर एक्चुअली में कहाँ है। तो ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब जो काम हम लोगों ने करा था वही काम यहां भी करेंगे। देखिए सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? तो इन ट्रायंगल QPL या QLP, इन ट्रायंगल QLP में अगर हम काम करें तो देखिए एक बार इस ट्रायंगल में लेंगे हम साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है P/H, और एक बार लेंगे कॉस थीटा B/H। साइन थीटा इज इक्वल टू इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है QL और हाइपोटेनस कौन है? तो PQ। तो QL इज इक्वल टू आ जाता है PQ साइन थीटा। QL इज इक्वल टू PQ एक्चुअली में क्या है? तो देखिए B है। ठीक है, ये जो B है इसे अंदर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये जो B वेक्टर है यहाँ पर, B वेक्टर, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ये B है, तो PQ एक्चुअली में क्या है? B। तो यहाँ लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू B साइन थीटा। सेम काम अगर हम कॉस थीटा के लिए करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा के लिए बेस कौन हो जाएगा? PL, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? तो PQ। ठीक है, तो PL इज इक्वल टू आ जाएगा PQ कॉस थीटा। तो PL इज इक्वल टू आ गया PQ क्या है? B, तो B कॉस थीटा। तो ये QL और PL हमने निकाल लिया। अब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल में लेते हैं OLQ। ठीक है, इन ट्रायंगल OLQ में जब हम काम करेंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम वी हैव क्या है हमारे पास, देखिए वी हैव ओपी इस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर, ठीक है। तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए ओ एल क्या है, तो ओ एल को हम लिख सकते हैं ओपी प्लस पी एल। सेम काम हम लोगों ने उस वाले लेक्चर में भी करा था, ओपी प्लस पी एल और यहाँ क्यू एल का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद, ठीक है, अब क्या करेंगे, सारे के वैल्यूज को पुट कर देते हैं, या उससे पहले ओ क्यू है तो यहाँ हम लिख देंगे ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, ओपी प्लस पी एल का होल स्क्वायर है तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दें अगर, तो ओपी स्क्वायर प्लस पी एल स्क्वायर प्लस 2OP PL और प्लस QL स्क्वायर। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो OQ क्या है, तो R, तो R का स्क्वायर, OP क्या है तो A स्क्वायर, PL क्या है तो PL का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, फिर से OP के जगह क्या पुट कर देंगे, OP है A तो A पुट कर देंगे, PL क्या है तो PL फिर से B cos थीटा है तो B cos थीटा प्लस, और QL क्या है तो देखिए QL B, तो यहां डाल देंगे B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा A स्क्वायर, इस B स्क्वायर और इस B में देखिए दोनों में से B स्क्वायर कॉमन कर लेंगे और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे और ये हो जाएगा 2AB cos थीटा। तो फाइनली जो हम रिजल्ट लिख सकते हैं वो रिजल्ट क्या लिखेंगे, देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, प्लस और 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, देखिए ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है किस चीज के लिए, वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये क्या देगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये देगा आपको मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो अब हम डायरेक्शन के लिए काम करें, फॉर डायरेक्शन, तो देखिए डायरेक्शन के लिए अगर हम काम करते हैं तो फॉर डायरेक्शन हो जाएगा इस ट्रायंगल में, देखिए ये जो हमारा आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर एक्चुअली में कितना डिग्री बना रहा है, तो ये बना रहा है अल्फा डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम फिर से इस बड़े वाले ट्रायंगल में ले और काम करेंगे क्या, फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ एल क्यू, ठीक है। tan अल्फा क्या ले रहे हैं हम, tan अल्फा ले रहे हैं, तो tan अल्फा होगा परपेंडिकुलर QL बाई बेस OL, तो tan अल्फा इज इक्वल टू QL, देखिए QL का वैल्यू यहां से B साइन थीटा, ठीक है। और OL को क्या लिख सकते हैं, OL को क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PL, तो OP प्लस PL, तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा B साइन थीटा बाई OP क्या है, OP है A और PL क्या है, तो PL यहां से देखिए B cos थीटा। तो ये डायरेक्शन का रिजल्ट आ गया, इस वाले फॉर्मूला से हम उसके डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो जैसे हमने इसको लिखा है उस तरीके से अगर हम इसे भी लिखना चाहें तो tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा B साइन थीटा, tan अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। इसे मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि अट्रैक्टिव लगे, ये tan अल्फा है और ये आ गया आपका B साइन थीटा और ये आ गया A प्लस B cos थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्शन का रिजल्ट है और ये रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का रिजल्ट है। तो इतना काम, इतना जो रिजल्ट आया है, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये उस वाले वीडियो में भी हम लोगों को मिला था, उस वाले लेक्चर में भी सेम मिला था, लेकिन इसमें हम इतने पर ही नहीं रुकेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया रिजल्टेंट के लिए और उसके डायरेक्शन के लिए। अब हम क्या काम करेंगे, देखिए इसी फिगर को लेंगे और इसी में से हम लोग जो अपना रिजल्ट है, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ साइन, इन सब चीज़ों को हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि वो कैसे आ रहा है और वो एक्चुअली में है क्या और कितना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट और ये जो है इसे हम साइड में नोट कर लेते हैं, फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि अब जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है। अब हम लोग करेंगे काम किसके लिए, लॉ ऑफ
कोसाइन के लिए। तो लॉ ऑफ कोसाइन बहुत ही इजी है, कोई भारी चीज़ नहीं है। देखिए हमारा जो रिजल्ट आया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, वी हैव आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये जो हमारा रिजल्ट है इसी को सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर देंगे तो देखिए क्या है, आर स्क्वायर और ये सब जो है ए स्क्वायर को अगर इधर भेज दे तो माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को इधर भेज दे तो माइनस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा। तो अब जब हम 2ab को भी इधर भेज देंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab, और इधर आ जाएगा कॉस थीटा। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। तो ये जो रिजल्ट आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। तो इसे हम यहाँ नोट कर सकते हैं। पहला रिजल्ट हमारा ये है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दूसरा रिजल्टेंट के डायरेक्शन के लिए, और तीसरा है हमारा लॉ ऑफ कोसाइन। तो लॉ ऑफ कोसाइन में क्या रिजल्ट मिला है, तो यही रिजल्ट मिला है। तो इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। ये हमारा आ गया लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, तो लॉ ऑफ साइन। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, कोसाइन के बाद अब हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ साइन क्या होता है। ठीक है, तो इस फिगर में देखिए, इस फिगर में एक चीज समझना ये है कि हम एक बार क्या करते हैं इस फिगर में, ये हमारे पास है OPQR। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे इस ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल OLQ। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में लेते हैं, देखिए इन ट्रायंगल OLQ में हम काम कर रहे हैं। OLQ में इस एंगल के लिए काम करेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन अल्फा के लिए काम करें तो होगा वो QL अपॉन हाइपोटेनस OQ। तो QL इज इक्वल टू आ गया OQ साइन अल्फा। तो QL इज इक्वल टू आ जाता है OQ क्या है, तो R साइन अल्फा। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अब हम क्या करते हैं, लेंगे इन ट्रायंगल PLQ। तो जब हम PLQ लेंगे तब लेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा QL अपॉन PQ। तो QL इज इक्वल टू आ जाएगा PQ साइन थीटा, और PQ क्या है B, तो QL बराबर आ जाएगा B साइन थीटा। अब देखिए QL के इक्वल हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। QL इज इक्वल टू QL, दोनों को इक्वेट कर देना है। एक QL के जगह लिखेंगे B साइन थीटा, और एक QL के जगह लिखेंगे R साइन अल्फा। ठीक है, B साइन थीटा इज इक्वल टू R साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा बाई B। तो ये हमारा पहला रिजल्ट है, इसे 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, तो अब एक चीज देखिए, ये अगर अल्फा है तो इस वाले एंगल को हम क्या मान लेंगे, बीटा। ये अल्फा था, ये हमने बीटा ड्रॉ करा। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, तो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर OQ पर हमने इस OQ पर यहाँ से PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, PM, ये PM हमने ड्रॉ करा। अब क्या करेंगे, देखिए एक बार ये ट्रायंगल लेंगे जिसमें अल्फा है, तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल OMP ट्रायंगल में काम कर रहे हैं। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा PM बाई हाइपोटेनस हो जाएगा OP। तो PM इज इक्वल टू हो जाएगा OP साइन अल्फा। तो PM इज इक्वल टू OP क्या है, देखिए OP है A, तो ये आ गया A साइन अल्फा। ठीक है, फिर से अब हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल PMQ में हम क्या लेंगे, साइन बीटा। तो साइन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है PM बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनस हो जाएगा PQ। ठीक है,
तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू आ जाएगा पी क्यू साइन बीटा, ठीक है। तो पी एम इज इक्वल टू आ गया पी क्यू के वैल्यू को पुट कर दीजिए, पी क्यू क्या है बी, तो बी साइन बीटा। अब काम क्या करना है देखिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये भी पी एम है, ये भी पी एम है, तो हम यहां लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल टू पी एम, इस पी एम के जगह लिख देंगे ए साइन अल्फा और इस पी एम के जगह लिख देंगे बी साइन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई बी और ये हो जाएगा साइन बीटा बाई ए, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन 2। अब थोड़ा ध्यान से देखिए अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों से अगर हम देखें तो इक्वेशन 1 में क्या है साइन अल्फा बाई बी और इक्वेशन 2 में भी देखिए तो साइन अल्फा बाई बी, तो ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम फाइनल रिजल्ट यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकते हैं देखिए, लॉ ऑफ कोसाइन, ये जो हम काम कर रहे हैं ये क्या है एक्चुअली में, तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं। चौथा नंबर हमारा क्या है लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन के लिए काम कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ साइन क्या मिला 1 और 2 से कंपेयर करने में कि साइन अल्फा बाई बी 2 में भी है और साइन अल्फा बाई बी 1 में भी है, यही इसके बराबर, यही इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो हम रिजल्ट लिख सकते हैं देखिए साइन थीटा अपॉन आर इज इक्वल टू साइन अल्फा बाई बी बराबर, और यहाँ से लिख सकते हैं साइन बीटा बाई ए, साइन बीटा बाई ए। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ साइन। तो इससे पहले जो एनालिटिकल मेथड हमने डिस्कस करा था, ठीक है, वो हमें सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर हमने सॉल्व करा और यही रिजल्ट लाए थे, बस ये और ये। लेकिन जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए काम करा तो हमने उस रिजल्ट को भी लाया और फिर साथ में लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ साइन को भी प्रूव करा। ये जो रिलेशन है ये एक्चुअली में आपको न्यूमेरिकल्स बनाने के काम में आएगा, ठीक है। और शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए, और इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखें और गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।